Okay, great. तो मैं आपसे सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, वो ये कि आप सब ने कल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन पे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। कूल। ओके। सो ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई है कि पहले प्रैक्टिस की है थोड़ी सी। अच्छा। आज जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा, हम जो कल कर रहे थे ना मेथड ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज डिटेल में जाना चाहूंगी। एंड मैं कोशिश करूंगी कि आज एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि आप सब बनाएं। ओके। हमारे पास जो है ना ये चीज एक अलग हो जाएगी। मैं इस कोड को पहले एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमारे पास जो है ना वो क्या हो रहा है। ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, मैं एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हुए मैं अपना कोड लिखना चाह रही हूँ। ओके। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शेप नाम की एक क्लास बनाई। इसके अंदर अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर हमारे पास किस किस तरह की सब क्लासेस जो है ना वो मिल सकती हैं। तो हम लोग इसी के रिलेटेड जो है ना वो काम करेंगे। ओके। लेकिन मैं पता है यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट चाहती हूँ, वो ये कि ये कोड तो मेरे पास एक लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन क्या पता इसके अंदर हम कुछ नई चेंजेस करके ना इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है। मैं इस शेप की जगह लिख देती हूँ ट्रांसपोर्ट। ओके। तो अब जो है मुझे क्या काम है, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर है ये मुझे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बना दी है। एक सेकेंड। ठीक है। अब जैसे इसका नाम मैंने ट्रांसपोर्ट रख दिया है, इससे सबको एक छोटा सा क्लू मिल गया होगा कि हमारे पास जो आगे फर्दर क्लासेस बनने वाली है ना वो भी हमारे पास इसमें ही बनेंगी। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जो मेरे पास मेरे कार की या फिर मेरे किसी भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल की स्पीड शो करे। तो उसके लिए मुझे कोई फंक्शन बना के बताएगा कैसे बनाते हैं? मैम डेफ ओके गुड। आगे? स्पीड या नेम उसका और सेल्फ पैरामीटर उसका। दैट्स ग्रेट। और यस, और इसके अंदर अभी हम पास लिखना चाहे तो पास लिख। पास लिख देते हैं। अब मेरे पास एक सब क्लास बनाऊंगी मैं जिसको नाम दे देती हूँ कार का। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखेंगे? कोई नेक्स्ट बताना चाहेगा इसके आगे? मैम इसके अंदर ट्रांसपोर्ट। हो गुड। ट्रांसपोर्ट। ओके। अच्छा। मैं एक और काम भी करना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करूँ, डेट इज कलर। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैम एक वेरिएबल हम बनाएंगे, क्लास वेरिएबल बना के कलर इसका। हम्म। अम, कोई और इसके फिर बारे में आप बताना मैम चाहिए? इंस्पेक्टर भी है, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफ अंडरस्कोर हम्म अंडरस्कोर इनइट। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट हाँ मैम अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ और सेल्फ सेकंड पैरामीटर हमने जो असाइन करना उसे कलर। या कलर। गुड। और अब हमारे पास सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। गुड। सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर। कलर अब जो है मैं यहाँ पे सेम जो मैंने पिछली क्लास में बनाया था अपना फंक्शन दैट इज स्पीड, उसको ओवरराइड करवाना चाहती हूँ। ठीक है। लेकिन
उसको ओवरराइड करवाने के साथ मैं यहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दूंगी, ठीक है ना, जिसे मैं रिटर्न करवा सकूं। तो अब जो है ना वो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पे स्पीड में रिटर्न करवा सकूं, ऐसा ही है। Yes, ma'am. तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि मैम ने अभी तक तो कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू ही नहीं दी ऊपर कहीं पर या नीचे, कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं दिया जहाँ पे हम लोग इंट टाइप की या फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल सके। Yes, ma'am. हम तो वो वो कंस्ट्रक्टर में तो डाल सकते थे, यहाँ पे हमने कलर डाला है, हम इसकी हम्म स्पीड के लिए कोई हम्म वैल्यू दे देते, किलोमीटर पर आवर में अगर हम स्पीड उसकी चाहते हैं। यही तो बात है, ये प्रोग्रामर्स को बताता है कि वो कितने अटेंटिव होके जो है ना सेशन में बैठे हुए हैं। ओके, सो अब जो है ना वो नेक्स्ट थिंग मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि मैं इसके अंदर क्या पैरामीटर डालूं, ठीक है ना। मैम ओके, स्पीड डाल दें उसकी, और स्पीड हम ऊपर प्रिंट भी। करवा देंगे किलोमीटर पर आवर। वो तो हमने ऐसा इधर हमने पैरामीटर पास करना है, हमने वेरिएबल रखना है, मैं कोई भी काम नेम करती रख हूँ, सकते हैं। इसके अंदर एस बड़ा कर देती हूँ। ओके ओके, अब जो नेक्स्ट काम नीचे होगा ना, सेल्फ डॉट स्पीड। हम्म सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड। अब यहाँ पे जो है मुझे उस सेम जो मैंने ऊपर बनाया था फंक्शन, उसी को मैं करा दूंगी कॉलम, ठीक है। मैं स्पीड लिख के यहाँ पे लिख दूंगी सेल्फ। ओके, अब सेल्फ के बाद मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगी किस चीज को, अपनी स्पीड को, ऐसा ही है। यहाँ पे मैं एक और चीज भी कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकती हूँ। यस मैम। यस गुड, मैम। प्रिंट, अगर मैं प्रिंट लगाती हूँ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी। में हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। द स्पीड ऑफ कार इज सेल्फ डॉट स्पीड। ओके, देन मेरे पास जो नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि मैं अब एक और क्लास बना ली जिसको मैं नाम दे देती हूँ बस का। अच्छा, तो कोई इसके लिए मुझे कोड बताना चाहेगा। इसमें भी ट्रांसपोर्ट आएगा। आगे नेक्स्ट, मैं इसे एक और काम करूंगी, मैं इसे एक प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। क्या प्रॉपर्टी दें इसका, फीचर्स की प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है, फीचर में कुछ ऐड कर देंगे एट द एंड। तो वो कैसे कर सकती हूँ। पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ओके फिर डेफ इनिट डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, और यहाँ पे हम इसका वो आपने क्या बोला था उसके फीचर्स का, फीचर्स। ओके गुड, देन मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि मैं इसके सेल्फ सेल्फ डॉट, डॉट फीचर्स इज इक्वल टू फीचर्स। ओके, देन उसके बाद हम फिर इसके वो बनाएंगे फंक्शन डेफ फीचर्स और सेल्फ स्पीड में। क्योंकि हम लोग जो है वो अपना पुराना वाला फंक्शन को ही ओवरराइड करवा रहे हैं ना, जो ऊपर बनाया था लाइक दिस, जो हमने पहले ट्रांसपोर्ट के अंदर बनाया था, ठीक है ना। अभी हाँ जी, वही हाँ जी, वाला हाँ वही जी। फंक्शन जो है ना ओवरराइड हो सही। रहा है। ओके, सो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रिटर्न फीचर। अब जो है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई सजेस्ट करेगा कुछ। अब इसमें
मैम हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बल्कि मैम एक फंक्शन, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्पीड का बना लें जो करते ये, बल्कि इधर हम लिस्ट बनाएंगे, हमने प्रिंट करवाना है ना। हम लिस्ट नाम की मैम पहले वेरिएबल सिंगल बना। हम प्रिंट, मैम एक सिंगल पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं और लिस्ट के थ्रू दोनों। हाँ, मैम तो पहले हम एक वेरिएबल बना लें, लिस्ट, मैम सिंपल लिस्ट बना लें, एक लिस्ट, उसके अंदर एक बार, यस मैम, तो इसके अंदर हम पहले कॉल करेंगे हमारा जो फंक्शन ऊपर बना हुआ है, कौन सी क्लास का, कार का, मैम कार, और उसके अंदर हम अपना कलर और स्पीड, ये दो उसके अंदर हमने पास करने हैं, उसके आर्गुमेंट्स, और दूसरा हमारे पास स्पीड क्या है उसका, यस मैम, और सेकंड हमारे पास जो है हमने बनाया बस, इसके अंदर हम सिंगल फीचर उसका रखे हैं, तो ये हम उसका आर्गुमेंट पास करेंगे। ओके। और मैं हम इस को लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर हमारे पास क्या है, लिस्ट इन लिस्ट, ऐसे कर लेते हैं यस मैम, ताकि। सिंपल लिस्ट, ओके, प्रिंट, देन प्रिंट, मैम प्रिंट, प्रिंट। यस मैम, एंड हम पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लें, द कलर एंड स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यस मैम। अब हमने स्पीड, उसका जो फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं, स्पीड का हमने बनाया वो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? व्हाट डू यू थिंक? मैम इधर हमारे पास आएगा ट्रांसपोज डॉट स्पीड। ट्रांसपोर्ट डॉट स्पीड। मैम सॉरी, ये हमने लिस्ट प्रिंट करवानी है ना, लिस्ट डॉट स्पीड। डॉट स्पीड, सो यस मैम ये आएगा क्योंकि हम प्रिंट लिस्ट को करवा, इज इट? यस। ओके। अब इसको हम आई एक डॉट काम। करेंगे मैम, जी। आई डॉट स्पीड नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मैं इसे काम करती हूँ, मैं इसे ना पहले एक कोड ब्लॉक के अंदर ऐड अप कर देती हूँ। ओके, आई डॉट स्पीड। फीचर्स, इसको भी हम अगर प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट फीचर ऑफ कार इज सेट डॉट। आप उसको रिटर्न सेल्फ डॉट फीचर्स भी कर सकते थे आई थिंक। हम ऐसे भी करके देख लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं। इस तरह तो आ गया है। एफ नहीं डाला यहाँ पे। just a second. ओके, यहाँ पर ये आ गया। अब क्या ये हो रहा है? एफ का पर्पस क्या है? एफ फॉर्मेट के लिए Format. इस्तेमाल होता इसके लिए है, फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ आगे वैल्यू सेट कर दी और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी जगह पर जो है वो डालूं वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है लिखी हुई है, जैसे ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं एट द एंड, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, माय नेम इज
यहाँ पे माय नेम इज, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ मैं इसको एम्पटी रख दूं ताकि यहाँ पे वो नाम आए जो कि यूजर एंटर करे, ठीक है। और उसको आगे मैं एफ लगा देती हूँ, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू सेट हुई होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ सेल्फ डॉट नेम जो कि उस यूजर ने सेट किया होगा, वो यहाँ पर जाके इस जगह पर खुद ही सेट कर देगा उस वैल्यू को। जी ठीक है। ओके। यस। अच्छा, सर अनस क्वेश्चन है। बिल्कुल हम लोग जो है ना यहाँ पे स्पीड को बार बार ओवरराइड करवा रहे हैं ताकि जब हम एट दी एंड रिजल्ट आउटपुट में शो करें ना, तो हमारे पास उसकी कार की स्पीड आए, ठीक है। साथ में जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने नए फीचर्स ऐड किए हैं ट्रांसपोर्ट और ये सब के लिए, तो वो एट दी एंड हमारे पास वो भी शो करे कि इसकी क्या वैल्यू है। ओके। प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी शो हुआ एट दी एंड। सो इसको अगर हम डालते हैं सेल्फ डॉट फीचर, ये इसने ऐसे तो कर दिया है। um, अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। यस यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्ट की जगह नन क्यों शो हो रहा है दिस? क्योंकि हम ऊपर वाले स्पीड से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। हम्म। ये बस हाँ, वाले का जो स्पीड मेथड है इसमें। हम्म। सेल्फ डॉट स्पीड लिखेंगे तब है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। वो कह रहे थे सेल्फ डॉट स्पीड लिखेंगे तो वो भी गलत है, सेल्फ नहीं यूज करना है। इसके अंदर सर्च और स्पीड डाल देते हैं। रिटर्न सेल्फ डॉट स्पीड। नहीं नहीं, यहाँ नहीं हम लिखेंगे। चलिए इसके अंदर ये आपके पास बस क्लास का जो है स्पीड मेथड, इसमें आप रिटर्न करवाएं रिटर्न सेल्फ डॉट। स्पीड कैश करते हैं। सेल्फ ये डॉट तो हमने स्पीड। ट्रांसपोर्ट से इनहेरिट किया, तो इसके अंदर तो कार वाली तो प्रॉपर्टीज नहीं है। जब ये ट्रांसपोर्ट से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ कंस्ट्रक्टर। यस मैम। अगर हमें इसके अंदर लेना है ना, तो मुझे बस के बजाय, ट्रांसपोर्ट के बजाय मुझे यहाँ पे कार से लेना पड़ेगा। यस मैम। सो मेरा नहीं ख्याल हम इसे करा सकते हैं, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ओके हो गया। चले देखते हैं, लेट्स सी। और मैं सर की बात को भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है प्रिंट के साथ जो है रिटर्न के साथ लिखती हूँ सेल्फ डॉट स्पीड। ओके। अगर ये रन कर जाता है तो बहुत ही अच्छी, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो शो हो रही है। अच्छा, और जो ये वाली वैल्यू है, मेरे ख्याल में हमें इसको जो है ना वो हटा देना है। सो अब बाय द वे मैं ये एक बात कहूंगी कि हमने जो है ना इस प्रोग्राम को रन करवा लिया है, ठीक है। और वेल डन गाइस। अगर किसी को इसकी कुछ समझ नहीं आई है इस प्रोग्राम की कैसे हुआ है या कैसे नहीं, तो वो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है?
ये वाला जो अभी अभी हमने बनाया है। ओके। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, जैसे हमने ऊपर शेप्स वाला प्रोग्राम दिया गया था और जिसमें हम लोग हर शेप का एरिया फाइंड कर रहे थे, वैसे ही मैंने क्या किया, मैं अपनी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको चेक करना चाह रही थी। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या होता है, ओवरराइडिंग होती है, सेम मेथड होता है, सेम नेम्स। ठीक है, मतलब सेम टाइप की वैल्यूज जो है ना उसमें पास अप हो रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे कर दिया, एक ट्रांसपोर्ट नाम की क्लास बना दी। ठीक है, मेरी मेन क्लास, ये सुपर क्लास। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट है, तो मतलब व्हीकल्स के बारे में नीचे हमारे पास बात की गई होगी। ओके, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर, आप जितने मर्जी चाहे मल्टीपल क्लासेस सब क्लासेस बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 बनाई हैं। ठीक है, जिसका एक का नाम है हमारे पास कार, दूसरी का नाम है मेरे पास बस। ओके, अब मैंने क्या किया, मैं चाहती थी कि पॉलीमॉर्फिज्म भी इसके अंदर हो। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक मेथड बनाऊंगी अपने मेन के अंदर, जिसको मैं नीचे जाके कहीं ना कहीं ओवरराइड करवाऊंगी, मतलब बार बार कॉल अप करवाऊंगी सेम चीज को यूज करने के लिए। ओके, सो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने वहां पे फंक्शन बना दिया स्पीड के नाम का, जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, सिर्फ लिख दिया मैंने यहाँ पे पास। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं डालती तब ये एरर जनरेट करता है, जिससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ पास स्टेटमेंट लगा दी, जो कि क्या काम करेगी, मेरे पास रन तो होगी पर मुझे कुछ शो भी नहीं करवाएगी। अब जब मैंने सब क्लास बनाई कार के नाम की, मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट जो मेरा पेरेंट था उसकी प्रॉपर्टीज को कर लिया अपने अंदर इनहेरिट। ठीक है, एज अ चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, मैं यहाँ पर जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पर पैरामीटर्स पास करूँ। ठीक है, जो कि 2 हैं, कलर, स्पीड। इसको आप लोग आगे जाके आर्ग्यूमेंट्स भी पास करोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 2 बना लिए, सेल्फ कलर और सेल्फ स्पीड के नाम से, एज उसे कर लिए इनिशियलाइज। ये क्यों किया है, ताकि मैं इसे जब भी आगे जाके कहीं फंक्शन में यूज करूँ ना, मैं उसके अंदर इसको डाल सकूं। ओके, ओके, जो इनहेरिटेंस होती है ना, उसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन ये हो रहा होता है कि हम लोग पिछले वाले पेरेंट की प्रॉपर्टीज अपने अंदर इनहेरिट कर रहे होते हैं, मतलब उसकी खसूसियात अपने अंदर ले रहे होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोग जो है बगैर ये काम किए भी उसको कर सकते हैं। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ मेथड जो है ना ओवरराइड करवा रहे हैं। वो कैसे करवा रहे हैं, अपनी पिछली क्लास को जब फंक्शन कॉल करते हैं ना, वो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती है हमारे पास, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। कोई बताना चाहेगा वो 2 टाइप्स कौन सी थी? मैम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। जिसके दूसरे नाम ये समझे, रन टाइम और कंपाइल टाइम। ठीक है, अब इन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पॉलीमॉर्फिज्म करवाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आप लोग जो है अपनी पहले वाले मेन से अपने जो दूसरी क्लासेस है उनके अंदर कोई मेथड क्लासेस या फिर वेरिएबल्स जो है ना, उनको एक तरह से समझ ले कि ओवरराइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बार बार यूज कर रहे हैं। अगर हम लोगों को वेरिएबल यूज करने होते हैं तो तब तो हमारे पास इनहेरिटेंस ही होती है। जब हम लोग कहते हैं मेथड यूज करें या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस, तो हम लोग उसको यूज करने के लिए जो है, मैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकती हूँ, मतलब मैं ओवरराइड करवा सकती हूँ अपने पिछले फंक्शन से। समझ आई पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस का डिफरेंस क्या है? मैम हमने जो सब क्लासेस हैं उनमें तो आपस में कुछ एक्सचेंज नहीं किया ना। वो कार हम्म अलग से है जो कि स्पीड को अपने अंदर ले रही है, और बस भी अलग से है जो कि फिर वो बेस क्लास स्पीड को ही अपने अंदर ले रही है। लेकिन दोनों क्लासेस आपस में जो उनके प्रॉपर्टीज है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, या वो आपस में वो इनहेरिट नहीं कर रहा। इसमें तो नहीं हो रही, नहीं होती ना। बिल्कुल सेम चीज। अच्छा, मुझे सर आपका नेम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर आपको समझ आई है कि नहीं, मुझे इस चीज से कंसर्न है। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं।
जी ठीक है, अभी के लिए मैं फर्दर इसको कंफर्म कर लूँगा। ओके। और तो आज जो हमारा नया टॉपिक है ना, मैं फर्दर उसकी तरफ मूव करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास जो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, एंड दिस वीक हमारे पास जो है ये उपका खत्म हो रहा है। ओके। सो एरर्स के बारे में सबको पता है कि एरर्स क्या होते हैं? यस मैम। हम्म। कोई ऐसा जो आप लोगों में से जिसको एरर्स का अभी तक नहीं पता हो कि वो क्या होते हैं, अपनी हैंड रेज कर दें। ओके। जैसे, हाँ, मैं ऐसी एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक इंसान, हम इंसानों में ऐसा होता है कि हम लोग जब बीमार होते हैं ना, तो हम लोगों में जैसे समझ लो कोई बीमारी आ गई और हम लोगों को उस चीज को ठीक करना, या फिर उस बीमारी ने हमारे इंसान की जो वर्किंग है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको खराब कर दिया। ठीक है। वो हम लोग समझते हैं कि वो हमारे में ना एरर आ गया, एक तरह से ठीक हो जाता है। वैसे ही जैसे हमारे पास मशीन्स में ऐसा होता है कि जब हमारी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो उसकी नॉर्मल काम करती हुई वर्किंग को खराब कर दे, ठीक है, वो समझेगा एरर है, वो एज अ कंसीडर एरर कंसीडर होगा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम किया, यहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन, अब मैं यहाँ पे हटाती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं ब्रैकेट हटा दी। ये इसने अब ये इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। एरर जनरेट कर दिया जिसने क्या किया, मेरे इस चलते हुए प्रोग्राम की वर्किंग को खराब कर दिया। मैं ये क्या कहूंगी कि ये मेरे पास जो है वो एरर है। तो अब जो है, इसी तरह का मेरे पास जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो होता है एक्सेप्शन। ठीक है। जो कि क्या काम करता है, मेरे पास एक एरर जनरेट नहीं करता, पर ये बता देता है कि मेरे पास जो है ना वो एक तरह से एरर आने वाला है। जैसे समझ ले कि आप वार्निंग और अलर्ट नहीं होता हमारे पास मशीन्स के अंदर, वैसे ही काम कर रहा होता है कि एक तरह से ये अलर्ट कर देता है अगले पर्सन को कि हाँ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास जो है वो एरर आने वाला है। ओके। सो अब जो है मैं क्या करती हूँ, मैं एक एग्जांपल इसकी ये देती हूँ कि मैं दो पर्सन लेती हूँ, एक मैं हूँ और एक आप। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मुझे तो पता है वो खराब है, मतलब उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं। अगर वो कोई दूसरा यूज करेगा, उसको तो तभी पता लगेगा ना कि ये एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसा ही है। यस मैम। सर मोई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आपकी आवाज नहीं आई। चलिए, बहरहाल कम कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ऐसा कोई चीज बना के दूं कि जब वो मेरा अगर एरर आता भी है तो उसको इस चीज का पहले पता हो, इल्म हो कि ये जो वो एरर या फिर ये प्रोग्राम जब वो यूज करेगा ना, उससे कहीं ना कहीं आगे जाकर डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है। तो उस चीज को मैं कह दूंगी कि मैंने एक्सेप्शन दे दिया, मैंने एक तरह से वार्निंग दे दी उसको कि हाँ, कि फॉलोइंग प्रोग्राम यूज करने से तुम्हारे पास कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो बाद में इसके लिए तुम मुझे ना जो है ना वो ना कहना। ठीक है। तो हम लोग एक तरह से ये कंसीडर भी कर सकते हैं ना एज एन एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ कि ये क्या होता है। एज अ पाइथन डेवलपर यू कैन चूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन इफ अ कंडीशन अकर। कि आप लोग एज अ पाइथन डेवलपर, ठीक है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपकी एग्जाम्पल जो है फॉलोइंग वो खराब है, ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसको ये बता देना चाहिए कि आप लोग, या फिर ये बता भी सकते हो कि आगे चल के आपके कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। या फिर कोई ऐसी कंडीशन यूज करोगे तो आपको ये एरर जनरेट मिलेगा। तो अब क्या होगा, टू थ्रो और रेज एन एक्सेप्शन यूज द रेज कीवर्ड। अब जैसे हम लोग हर चीज के लिए पीछे कोई साइंटेक्स पढ़ते होते थे ना कि ये वाली चीज यूज करनी है तो इसके लिए कोई खास स्पेसिफिक साइंटेक्स है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी इसको जनरेट करना चाहती हूँ या यूज करना चाहती हूँ, मैं अपना रेज कीवर्ड लगाती हूँ, जो कि क्या काम करता है, मेरे पास बताता है कि मेरे पास जो है ना एक्सेप्शन आने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम रखा है। ठीक है।
जिसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, सिंपली मैं एक इनपुट दे रही हूँ यूजर से लेकर, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि क्या करो, अगर मेरी जो यूजर जो है, मतलब मेरा इस्तेमाल करने वाला, मैंने एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने कोड राइट किया अपनी एज के लिए, अगर वो मेरे कह दे कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, ठीक है, तब जो है तुम क्या करना, तुम यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करना, सॉरी माइनर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। अगर तो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो तुम एक बात बता देना कि तुम जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ओके। अगर तो ऐसा नहीं है, देन एट द एंड मेरे पास एल्स कंडीशन में एक मैंने प्रोग्राम में लिख रखा है कि हाँ उसकी एज प्रिंट करवा देना। आप ऐसे समझ लें कि हाँ, जब हम लोग कहीं पर अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि इतने साल वाला या इतने साल वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बिफोर बिलो 15, 16 या फिर 13 ईयर्स वाले जो है ना वो इस चीज के एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज को अ, आप लोग जो है ना वो क्या करेंगे, अब वो कहता है कि हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पर जो है ना, अब समझ लो कि आप लोग जो है वही वाले एडमिशन ऑफिस से हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि हाँ, जो बच्चे अब 16 साल के या 15 साल की उम्र के हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं कि क्या वो अगर अप्लाई करेंगे ना तो उनके लिए एक वार्निंग दे दूं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि मेरा टाइम भी बचे और मुझे बार बार सारी एप्लीकेशंस जो आए वो चेक ना करनी पड़े। उसके लिए आपने कोड लिखा कि हाँ, मैं पहले एक काम करूंगा, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है मैं अपने यूजर की डिमांड मांगूंगा, मतलब कितनी इसकी उम्र है, ठीक है, जिसके मैंने यहाँ लिख दिया एज। सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे अपनी वो कंडीशन दे दी जिसके बिना पर मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट करूंगा, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए तुम्हारी उम्र, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, मैं यहाँ पे कह दिया कि हाँ, अब मुझे जो है ना उन बच्चों को भी तो हटाना है जिनकी उम्र कम है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि हाँ, उस टाइम पे एक्सेप्शन करना, मतलब उस टाइम पे एरर ये वार्निंग देना जिस टाइम पे वो कहे कि हाँ मेरी उम्र जो है वो 18 से कम है, ओके। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तब क्या कर देना, मेरे पास जो है वो एज को प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे मैं कह दूं मेरी उम्र जो है वो 16 साल है, देन ये क्या करे, मेरे पास जो है उसने बता दिया रेज एक्सेप्शन, सॉरी माइनर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, मतलब तुम्हारी उम्र कम है, तुम इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। सबको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या चीज है, यस। ओके। यस अगर मैम। किसी अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश की है कि आपको क्लियर करूं कि इसको क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैम ये जिस तरह से गेम्स भी होती हैं बच्चों की, तो उनमें भी लिखा होता है कि बिलो जो है उनको नहीं एंटर हो सकते, या मतलब किस तरह से उनमें भी इस तरह से ऑप्शंस आई हुई होती है। तो ये बिल्कुल। वही सारा सिस्टम है, मतलब हमने खुद ही इसमें जो एरर दे रहा है वो एरर हमारी वो जो कंडीशन है उस बेस पे आएगा कि हम ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, इस बेस पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो वो एरर जनरेट कर देगा। एरर नहीं, वार्निंग एक तरह से जनरेट कर देगा उसके लिए, ओके। सो अब मेरा जो नेक्स्ट कोड है ना वो ये है कि जो मेरे पास कुछ जो होती है ना एक्सेप्शन वो बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो बिल्ट इन नहीं होते। अब जैसे आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कुछ एरर्स के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में, एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, या फिर हमारे पास जब हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे होते जीरो से किसी नंबर को, सुना होगा किसी ने, ऐसा कभी सुना है? यस मैम। कि जब मैं एक वैल्यू देने को कहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टू मतलब दो वैल्यूज दे सकते हैं एंड मैं एंटर कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, मतलब मैं लिखी जाऊं, उस टाइम पे वो क्या कहेगा, वो कहेगा इंडेक्स आर आउट ऑफ रेंज, मतलब आपकी जो है ना वो बाउंड्री से बाहर निकल गए हो। अब मैंने एक और चीज कर दी सर मैं जहाँ पे हम इनफिनाइट लूप लगाते हैं तो उस तरह। हम्म बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते और एट द पॉइंट मैंने उसको बेस स्टेटमेंट नहीं दी होती तब भी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है, मैं यहाँ पे एक ऐसा, या फिर हम लोग 2 लिखे और 2 डिवाइड डायरेक्ट कर दें जीरो से। अब आपको पता होगा कि जब हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर रहे होते हैं अपने जीरो से किसी नंबर को, तो
पक्का पक्का हमारे पास जो है ना एरर जनरेट करता है, ऐसा ही है। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने सेम जो है ना इस चीज को, ठीक है, या फिर एक चीज को मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया ए और बी के नाम से वैल्यू देके, डेफ डिवाइड ए और बी, जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास डिवाइड करेगा ए की वैल्यू को बी के साथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ कह दिया कि क्या चेक करो कि क्या अगर मेरी बी की वैल्यू इक्वल हो मेरी 0 के, मैंने कंडीशन दे दी यहाँ पे, ओके। तो तब मेरे पास ए की वैल्यू को डिवाइड करा के देखो बी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 एंड मेरे बी की वैल्यू देखूँ वो 0 है, ठीक है। जिस टाइम पे मैं अपने नंबर, फॉर एग्जांपल मैं अपने नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करवा ली इतना 0 को, उस एरर को कहती हूँ मेरे पास ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के एरर को, ये इस टाइप के एक्सेप्शन को मैं कहूंगी ये मेरे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, जिसमें मैं अपने नंबर को, ठीक है, या 10 20 30 जो उन सा भी नंबर है उसको डायरेक्टली डिवाइड करवा रही हूँ 0 पे। उस टाइम पे मैं इसे एक वार्निंग जनरेट करूंगी, वो क्या होगी कि मेरे पास जो वो वैल्यू एरर आएगा, जिसमें ये बताएगा कि मेरी जो वैल्यू है वो मेरे डायरेक्टली 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे जो है यहाँ पर ये बता दिया कि वैल्यू एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मतलब इसने मुझे एक तरह से वार्निंग दे दी ये बता के कि जो मेरा एरर आया है वो क्यों आया है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो 0 से डिवाइड यहाँ नहीं हो सकती। इस टाइप के एरर को मैं नाम देती हूँ यहाँ पर वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो मैम फास्ट एक बात जी की थोड़ी कंफ्यूजन थी जी मैम, एक वो क्लियर नहीं हो रही। मैम हम यहाँ पे जिस तरह इफ कंडीशन लगाई है, तो हम इधर अगर प्रिंट स्टेट में भी सिंपल लगा दें, तो उसमें भी हम लिख दें कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, तो वो भी तो ये प्रिंट हमें करके दे देगी। लेकिन इसका बेसिकली मकसद क्या है, हम क्यों ये ऐसा राइज करते हैं हम वैल्यू एरर या एक्सेप्शन एरर? अच्छा। इस क्या अगर हम सिंपल इफ और इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं ना, हम कहते हैं अगर हम्म कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला प्रिंट कर दो, और हम्म नहीं तो और जब हम प्रिंट भी करवा देते हैं उस टाइम भी उसके अंदर हम शो तो करवा देते हैं कि ये 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। और हम्म इसका बेसिकली मकसद क्या है, हम ये इसे क्यों यूज करते हैं एक्सेप्शन एंड? अच्छा, मैं इसकी एक फनी सी एग्जांपल मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरे पास जैसे मैं पहले दे रही थी, अब मेरे पास दो पर्सन है, एक है एहसन और एक है सर शहबाज, ओके। यस। अब ना सर शहबाज ने एक कोड बनाया, ठीक है, जिसके अंदर एक एरर था। अब जो है वो कोड के बारे में तो सर शहबाज को तो पता था कि उसके अंदर एरर है, पर एहसन को तो नहीं पता था कि इसके अंदर एरर है, उन्होंने वो कोड यूज कर लिया, ओके। अब क्या हुआ यस। हमारे पास, जब सर ने यूज किया तो सर तो आगे लड़ने के लिए कि ये क्या बात हुई, मुझे पहले बताया क्यों नहीं किसके अंदर एरर है, ऐसा ही है। उस यस। टाइम पे आपने क्या कर रखा था, आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखी थी जिसके अंदर आपको पता ही नहीं था कि इसके अंदर सर को के एरर आएगा, ओके। लेकिन आपने उस टाइम कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, आपने उनको बताया नहीं। अब क्या हुआ, अब जो अगर आपने इसके अंदर लगा दिया रेज एक्सेप्शन, ठीक है, अब जो है अगर सारे एसन ने इसको यूज भी किया ना और वो आए भी कि हाँ तुम्हें पता नहीं था इसके अंदर एरर आ रहे हैं, तो आपके पास एक रीजन होगा आगे से कि आप, मैंने पहले ही कोड के अंदर राइट कर रखा है कि हाँ अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं आगे जाके एरर मिलेगा इस चीज का, ठीक है। तो तुम इस चीज के लिए मुझे कह नहीं सकते, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एक्सेप्शन इन माई कोड, ओके। ये मैम ये किस केस में हम यूज करेंगे? नहीं जैसे तो हाँ, ऑलरेडी हम जिस तरह कोड हमने जब राइट करना है तो हम उसे रन करते हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं ना कि ऐसे यहाँ दो कोड दिए गए हैं आपको एग्जांपल देने के लिए, कि मेरे पास ऐसे एरर थे जिसमें उसने कह रखा था कि हाँ कि अगर कंडीशंस ऐसी हों या फिर कुछ ऐसा आप समझ लें कि जिसमें वो पार्ट या फिर वो पूरा ना उतर रहा हो उस चीज पे,
ठीक है, मोस्टली कंडीशंस में इफ एल्स में जो है ना हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई ना हुई तो एट दी एंड ये मेरे पास उस टाइम के लिए एरर जनरेट करेगा, ताकि वो आखिर जाके एरर ना जनरेट करे, मैं उसे एक तरह से वार्निंग दे दूं कि तुम इस चीज के लिए पूरा नहीं उतर रहे। ओके। ओके मैम। मैम हम इसे इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ये कौन सा एरर है, तो हम वहाँ पे ये कंडीशन लगा के उसे चेक कर सकते हैं एक्सेप्शन वाली, तो वो हमें बता देगा कि इसमें किस टाइप का एरर आ रहा है, नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है ये। जिससे मैम एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में जब जितना अभी तक मैंने पढ़ा है ना, ये वो चीज नहीं है। हैं। मैम उसी चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज था ना, तो उसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए एक्सेप्शन हम्म। स्टेटमेंट जनरेट करके तो हम फिर उससे फिर हम्म। अच्छा, हम इसके आगे जब आगे वाले एक्सेप्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये क्या चीज है और क्यों वर्क करती है ऐसे। ओके। यस। तो अभी तक सबको क्लियर है ये चीज? ओके, गुड। जैसे मेरे पास अपर रेंज एक्सेप्शन थी, उसी तरह अब आ गई कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे हम लोग कुछ चीजें कस्टमाइज ही बनवाते होते कि फॉर एग्जांपल हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई चीज जो है वो क्रिएट करवाते हैं किसी से। ओके। तब के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन का यूज कर जाती हूँ, जो कि क्या काम कर रहा होता है, मेरी नई क्लासेस से बाय डिफाइनिंग न्यू क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लासेस और इट्स सब क्लासेस दिस अलाउ यू टू डिफाइन एक्सेप्शन दैट आर स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन नीड। कि फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मुझे पता है एरर आएगा, मैंने उसके अंदर एक वार्निंग दे दी कि हाँ जो आगे जाके मुझे एक एरर आएगा। अब मैंने एक सब क्लास बनाई, ठीक है, या फिर आप समझ ले छोटी सी चाइल्ड क्लास, जिसके अंदर क्या किया, मैंने अपने पहले पेरेंट की प्रॉपर्टीज को करा लिया इनहेरिट। ऐसा ही है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसने मेरे पास जो है ना पिछले क्लास की प्रॉपर्टीज को जब इनहेरिट किया ना, मतलब उसके जो अंदर एरर आएगा ना वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, ये मेरे पास जो है ना वो कस्टम एक्सेप्शन के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल आगे जाके जब हम ट्राई कैच वगैरह वर्ड्स पढ़ेंगे थ्रो, तब आपको वो चीज मेनली क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसका नाम है माई कस्टम एरर के नाम से मैंने क्लास बनाई है। अब जो है ना मैंने इसको इनहेरिट कर लिया मेरे एक्सेप्शन से। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैंने इनहेरिट कर लिया, मतलब मेरी ये चाइल्ड क्लास है। अब मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी है मैसेज नाम की, एंड मैं उसको सुपर लगाया हुआ है क्योंकि ये मेरी उस एक्सेप्शन वाली क्लास से नीचे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है एज अ चाइल्ड क्लास। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना देती हूँ, उसको मैं कह दूंगी वैलिड वैलिडेट एज। ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि मेरी एज जो है वो 0 से कम है, देन क्या करो, मेरे पास एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एक वार्निंग शो करो कि मेरे पास जो उम्र है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह देती हूँ -2। ओके। देन ये क्या करेगा, मेरे पास जो है, मैं इसको एंटर करती हूँ, इसने मेरे पास उस एरर को या रेस को जो भी मैंने एक्सेप्शन दिया हुआ था कि मेरी उम्र जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसने उसको जनरेट किया। ठीक है। तो आप समझ लें कि कस्टम एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें मैं अगर अपने एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रही हूँ तो अपनी सब क्लासेस में या चाइल्ड क्लासेस में, ठीक है, और मैं वही सेम कंडीशन दे दूँ यहाँ पे भी कि किस टाइम पे एक वार्निंग दे दूँ कि अगर मेरा ये प्रोग्राम यूज करोगे, ठीक है, या फिर ये काम होगा तो तब तुम उस टाइम पे एरर जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था कि एज के रिलेटेड, कि अगर एज में है मेरी 0 से कम हुई, ठीक है, तो तब क्या करो, वहां पे ये एरर जनरेट करो कि, या फिर ये एक्सेप्शन जनरेट करो कि मेरी जो एज है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट्स ओके, इट्स क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। अगर मैम उसकी हम्म। मुझे इसकी लॉजिक ही नहीं समझ आई
कि फर्ज करें जब वो दे ही एरर रहा है, ठीक है, अगले बंदे को भी पता है कि इसमें वो एक्सेप्शन है कि मतलब वो एरर शो करेगा, या जो अभी भी जितने आपने रन किए हैं सब एरर ही दे रहे हैं, तो मैम हम इसको फिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मीन्स के लाइक या तो होना कि क्लियर कर जी ये है कंडीशन, अगर तुम इसको फुलफिल करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ये एरर जनरेट करेगा, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे वो दे ही एरर रहा है कि जी इस तरह से मतलब कुछ मुझे कॉन्सेप्ट इसका ना अब थोड़ा सा तो क्लियर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है इसको बनाने की, जब उसने देना ही एरर है, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम ऐसा बनाएं। ऐसा होता है कि बाद औक़ात हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो एरर आ जाता है और हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना वो क्रैश कर जाती है। तो एरर हैंडलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब एरर आए तो हमें एक मैसेज मिल जाए कि आप ये एरर क्रिएट कर रहे हैं और क्रैश ना हो ऐप। बस ये इसका मेन पर्पज होता है कि हमारी ऐप क्रैश ना हो और हमें एक मैसेज मिल जाए कि हमने ये एरर क्रिएट कर दी है, तो इसको हमने सही करना है। तो असल पर्पज एरर हैंडलिंग का ये होता ओके। है। थैंक यू सर असलाम। सो आप सबको क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, सो हम फर्दर मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि अगर मेरे पास ऊपर कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाता है, मैं उसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा। अब जो है वो जैसे हमारे पास एक्सेप्शन है ना, कि कोई उसकी नॉर्म एक्सेप्शन कि जो हमारे पास ऊपर एरर्स आते हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हैंडल करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उनके हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करती हूँ जो कि क्या काम करेंगे, मेरे पास जो है ना उस एरर को हैंडल करेंगे जो कि ऊपर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला वर्ड है ट्राई, ठीक है। ये क्या काम करता है, मेरे पास उस एरर को जो है ना, जैसे एक कोड ऑफ ब्लॉक था मेरे पास, ये इफ और एल्स वाला, ठीक है। मैंने अपनी इफ स्टेटमेंट को किसके अंदर रख दिया, मैंने ट्राई के अंदर रख दिया, ठीक है। जो कि क्या करेगा, लेट यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। ये मेरे पास उस एरर को जो है ना वो चेक करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट क्या करेगा, ये मेरे पास जो है जैसे कैच नहीं करता काम के उस जो ऊपर जनरेट हुआ था एरर, उसको नीचे जाके हैंडल करता है। वैसे ही क्या करता है एक्सेप्ट, मेरे पास क्या काम करता है, जो ट्राई ने काम मतलब बिगाड़ा है, मतलब ट्राई ने उसका जो एरर जनरेट किया है, एक्सेप्ट ने उसका एरर जो है वो हैंडल कर लेना। ओके, नीचे आती है एल्स ब्लॉक। अब जैसे ऊपर मैंने कंडीशन दे रखी थी ना एज के अंदर, कि अगर मेरी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तब एज अ एल्स केस में जो कंडीशन पड़ी हो मेरे पास जो है ना वो रन करवा देना। तो एल्स क्या काम करता है, मेरे पास जो है ना उस कंडीशन को रन करवा देता है, जब अगर मेरे पास कोई भी जो नीचे है ना कंडीशन उसमें एरर मौजूद ना हो तब। इसी तरह मैं फाइनली की बात करती हूँ, ठीक है। फाइनली मेरे पास ऐसा कीवर्ड है जिसको मैं जिस चीज के साथ भी या जिस स्टेटमेंट के साथ भी लगाऊंगी ना, ठीक है, एट द एंड उससे मेरे पास एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। इसका जो काम है ना वो मेरे पास ट्राई और एक्सेप्ट से जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ओके, सो ये जो चार चीजें है ना ये हम लोग अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज करते हैं। पहला काम ट्राई, जो कि एरर को चेक करता है या एरर जनरेट करता है। एक्सेप्ट मीन्स एरर को हैंडल करता है। अगर मेरा पहला जो दो काम है वो हो गया, ठीक है, एक में इफ के अंदर एरर आ गया, एक्सेप्ट ने उस एरर को हैंडल कर लिया, देन एज अ एल्स में मैं जो साइड पे केस रखा हुआ है वो उसको रन कर देगा, ठीक है। अगर वो पहले में एरर ही नहीं आता तो एज अ एल्स केस जो है ना वो चल जाएगा मेरे पास। और फाइनली जो मैंने लगा रखा है नीचे एक, उसके अंदर लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो वो चलेगी ही चलेगी मेरे पास। इज इट क्लियर? सबको समझ आई है?
यस मैम। अब जैसे देखे मैंने यहाँ पर कोई भी, अगर मैं इसकी बात करती हूँ अपने इस चीज की, इसके अंदर मैंने ABC नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट ट्राई लगा के अपनी प्रिंट करवा दिया ABC। अगर मैं खाली इसको देती ना, ये मेरे पास जनरेट करता एरर। ठीक है, मैंने इसके अंदर लगा दिया एक्सेप्ट, जिसने क्या किया, मेरे पास जो ऊपर एरर आया था उसको हैंडल करते हुए जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई थी ना, उसको उसने कर दिया, मतलब बचा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, उसने कह दिया एन एक्सेप्शन अकर्ड, मतलब मेरे पास जो है ऊपर एक एक्सेप्शन आई जो कि हैंडल कर ली इसने एक्सेप्शन ने, और मेरे पास उस रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब क्या पता हमारे पास एक्सेप्ट के अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सेप्ट आ जाए, तब क्या होगा, तब फॉर एग्जांपल मेरे पास था x इज इक्वल टू यहाँ पर इंट, और साथ में मैंने एक इनपुट के लिए वैल्यू दे दी एंटर अ नंबर। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, मैंने रिजल्ट के आगे अपना 10 डिवाइडेड बाय x करा दिया। ओके, अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नेम के लिए एक इनपुट दी और प्रिंट करवा दिया अपना हेलो के साथ वो नेम। अब मेरे पास यहाँ पे ना कुछ टाइप के एरर्स है, जैसे कि होता है वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर और एक्सेप्शन एज ई। अब इसके आगे जैसे इनके नाम से पता लग रहा है कि हैंडल वैल्यू एरर इफ द यूजर डज नॉट एंटर अ वैलिड इंटीजर। फॉर एग्जांपल यूजर जो है मेरे पास इनवैलिड इनपुट जो है ना वो डाल देता है मेरे एक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरे पास ये वाला एक्सेप्शन जो है वो अकर होगा। ठीक है, कि मतलब एरर आया उसने हैंडल कर लिया, लेकिन जो मेरे पास एरर आया है ना वो क्यों आया है, क्योंकि यूजर ने जो है ना वो मेरे पास इनवैलिड इनपुट एंटर की है। ठीक है, अब जीरो डिवीजन एरर जो है वो मेरे पास कब आता है, जब मेरा यूजर जो है वो जीरो एंटर करे, मतलब आप समझ लीजिए वो जो अरिथमेटिक एरर था ना, मैं उसको कह दूंगी कि वो जीरो डिवीजन एरर है, जिसमें मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा जो यूजर है वो डायरेक्टली मेरा जो नंबर है फॉर एग्जाम्पल 100 को डायरेक्टली डिवाइड करवाना चाह रहा है 0 से। तब थर्ड टाइप की जो चीज इसमें आती है ना वो आती है एक्सेप्शन एज ई, हैंडल एनी अदर एक्सेप्शन नॉट कॉल्ड बाय द प्रीवियस ब्लॉक्स। कि ये किसी भी टाइप की जो है ना एक्सेप्शंस को हैंडल करता है जो कि प्रीवियस टाइप्स की अगर एक्सेप्शन जो है ना वो हमारे पास उससे भी कोई नई चीज का एक्सेप्शन या नया चीज का जो है ना वो हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसके बारे में हमें पता ना हो, तो ये ई जो है ना उसको हैंडल कर लेगा। इसके बारे में कोई डाउट? सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके, सो आज का टाइम भी हमारा एंड होने वाला है। सो हम जो है वो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आज के रिलेटेड या कल के रिलेटेड, वरना हम सेशन एंड करते हैं। मैम ये और कितनी क्लासेस होंगी हमारी इसकी मैक्सिमम? ये लास्ट वीक है उसका। बाद मैम ये खत्म हो जाएगा पाइथन का कोर्स कम्प्लीटली? जी, उसके बाद जो है ना आई विल सजेस्ट यू टू डू लीड कोड क्वेश्चंस। मैम वो तो स्टार्ट है, वो भी अभी मैं एक वीक को वो भी रह गया होगा। ट्रीज पे तो पहुंच गए हैं, पीछे ग्राफ के। मे बी वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो डीएसए के एट द वेरी फर्स्ट एरे से। मैम ये रिक्वेस्ट है कि अभी ना फिर वो उसका टाइम थोड़ा चेंज कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है ना, तो फिर वो 12 बजे वाला वो दे नहीं सकते। मैम ओके, शाम को कर रहे हैं 5 से 6 या इस टाइम में, तो हम वापसी हो जाते। या श्योर, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, या आपको ना जो ऊप का सेशन है उसके अंदर मतलब ऊप वाले चैनल के अंदर पिन मिलेगा ये वाले को लैब